ये बहुत बड़ा मजाक है, विनोद है। एक प्रकार की राजनीतिक या कल्चरल लेवल की चेष्टा है, जिसका जितना धिक्कार और निषेध करना चाहिए उतना कम है, क्योंकि हमारी सरकार हिंदुओं की है। ऐसे दावा करने वाले लोग दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं। खुद प्रवीण तोगड़िया उसके समर्थन रहे हैं, लेकिन आजकल वो मोदी जी के नज़र से किनारे पड़े हैं। तो हो सकता है उनका एक मकसद हो कि किसी तरह वो फिर लाइमलाइट में आए और मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस की नज़र उनकी तरफ पड़े, क्योंकि एक तरह से वो आजकल बहिष्कृत जीवन संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद में जी रही है। ठीक है, उनको अभी तक आरएसएस बीजेपी ने बिल्कुल किनारे पे तो नहीं किया, लेकिन लगभग कोई काम का नहीं रखा है, इसलिए वो स्टेटमेंट करने का वो भी एक इनका इरादा हो सकता है। लेकिन दूसरी सच्चाई का जहाँ तक सवाल है, बहुत बड़ी मजाक है कि जब हिंदुओं की सरकार है और ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसे कहने वाले आरएसएस और उसकी सरकारें जब देश के लगभग मेजॉरिटी राज्यों में है और केंद्र सरकार में है, तो हिंदू खतरे में है ये कहना, ये एक विडंबना है, एक जोक है, ये एक हिंदू को ही भड़काने वाली भावना है। और अगर हिंदू को भड़काने के लिए भावना है तो इसको लेकर तोगड़िया के ऊपर क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की इनसिक्योरिटी किसी समाज में पैदा करना और उसका किसी विशेष समुदाय के बारे में हेट्रेट पैदा करना, ये भारतीय दंड संहिता के कई कलमों के दायरे में आता है, इंडियन पिनल कोड के। इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मोदी के सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है, मोदी को बदलने की ज़रूरत है। ये भी तो तोगड़िया को समझना चाहिए। हो सकता है तोगड़िया का निशाना मोदी हो, लेकिन नाम संविधान का लिया जा सकता है। तो असल में मुझे लगता है कि अगर मोदी के राज में या बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में आता है तो बीजेपी की हुकूमत को बदलना चाहिए, मोदी की सरकार को बदलना चाहिए और खुद मोदी को बदलना चाहिए। इतना तो आकलन प्रवीण तोगड़िया को ज़रूर होना चाहिए। मैं आज दिन भर कोर्ट में रहा, मैं उनका एग्ज़ामिन करता हूँ स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। और अगर स्टेटमेंट उस लायक है तो हमारे बॉम्बे के लॉयर फ्रेंड के लोग तोगड़िया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करेंगे। उन स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, बीआरएसपी कार्रवाई करेगी।